साथियों, नई नियमावली 2023 से कौन संतुष्ट है? ये नई नियमावली 2023 है। बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारी दबाव में ये नियमावली तो उन्होंने बनाया है, लेकिन इस नियमावली के एवज में जब अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल किए जा रहे हैं, अभ्यर्थियों का जब प्रहार हो रहा है इन अधिकारियों पे, तो अधिकारियों का जवाब नहीं आ पा रहा है। अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर सचिव हो, निर्देशक हो, प्राथमिक विभाग के हो, माध्यमिक के हो, ये सारे अधिकारी मौन हो जाते हैं। इन सारे अधिकारी को जवाब नहीं जुट पा रहा है कि वो बच्चों को क्या करें। आपने कई सारे ऑडियो, कई सारे वीडियो को आपने देखा होगा, जिसमें शिक्षक अभ्यर्थियों का लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या गुनाह है जब किसी से आप बीपीएससी मान के चलिए कि परीक्षा ले और कहे जितना सीट है उतने लोगों का हम मेरिट सूची बना देंगे, बीपीएससी मेरिट सूची बना दे, रैंक आपको दे दे। साल भर बाद ये सरकार कहे कि बीपीएससी से अब बहाली नहीं होगी, इसको हम रद्द करते हैं, और फिर पुराने पैटर्न पे आपकी बहाली होने जा रही है। अब ये जो बच्चे जो अभी नासमझ है, जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, अगर उन बच्चों के साथ ये घटना हो तो फिर क्या होगा? क्या STAT 19 के साथ ये घटना नहीं हुआ है? क्या STAT 19 के साथ सरकार ने ये छलावा नहीं किया है? क्या सरकार की ये सोची समझी रणनीति नहीं है? STAT 19 BSEB बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने जो नियमावली जारी किया था, नियमावली मतलब एग्जाम के नियमावली नोटिफिकेशन जो जारी किए थे, क्या उस नोटिफिकेशन में सीट बराबर रिजल्ट और उनकी मेरिट सूची बनाने की बातें रही थी? अगर BPSC और या कोई अलग संस्था यही पैटर्न अपनाती है, बीपीएससी के माध्यम से यही पैटर्न अपनाया गया और कहा गया कि सीटें उनको भेजी जाएगी, जो बातें हमारे सामने आई है, जितनी रिक्तियां हैं उतनी भेजी जाएगी। अगर बीपीएससी को उतनी रिक्तियां भेजी जाती है और उतनी रिक्तियों पे मेरिट लिस्ट अगर वो बना देती है, उतना ही सीट पे सरकार एक साल बाद फिर कह दे कि हम पुराने प्रावधान में एकेडमिक पे बहाली करने जा रहे हैं, तो इन बच्चों के ऊपर फिर क्या गुजरेगा? आप सपोज करो 100 सीटों पे 100 आदमी का रैंक दे दिया गया और उसको कहा गया कि अब तुम्हारे रैंक को खत्म करते हैं, तो लाखों बच्चों में अगर 100 लड़के आते हैं, उनके दिल पे क्या गुजरेगा? और यही सवाल बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा पूछा जा रहा है कि 19 में जितनी सीटें थी उतने लोगों को तो आपने मेरिट सूची बनाया था, मेरिट सूची में लोग सम्मिलित हुए थे ना दोस्तों, और उनको आप एकाएक कहते हो कि नहीं वो सब खत्म कर दिया जाएगा, अब बीपीएससी परीक्षा लेगी। मैं तो कहता हूं कि बीपीएससी जब एग्जाम लेगी तो इस सरकार का क्या गारंटी है? वो तो कह देगा कि नहीं अब बीपीएससी नहीं, अब बीपीएससी से परीक्षा कराएंगे, हमको अच्छे टीचर चाहिए। नासमझ बिहार के लोग, नासमझ ये बच्चे कहेंगे हाँ अब तो और बेटर है। क्या सरकार ये पैटर्न अपना नहीं सकती है? कुछ भी कर सकती है, कहेगी कि बीपीएससी से अच्छा है कि हम यूपीएससी को दे दें। और ये सवाल जब हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों के अधिकारियों से पूछे जा रहे हैं तो अधिकारी मौन हो जा रहे हैं। मौन का सिचुएशन इनका बन गया है दोस्तों। कोई जवाब इनके पास नहीं जुट रहा है, कोई नहीं जवाब दे पा रहे हैं। इतना गिरा हुआ अधिकारी हो सकता है? इतना गिरा हुआ ये हमारा लोकतंत्र हो सकता है, जिसमें सरकार से और जिसमें अधिकारियों से सवाल पूछे जाते हैं तो अधिकारी कहता है कि हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते हैं। अब इस सिचुएशन को तो आप समझ रहे हैं ना कि ये पूरा जो घटना है वो किस तरीके से बनाया गया है। सवाल यहां परीक्षा का नहीं है ना, सवाल है पलटने का, सवाल है किसी को तोड़ने का, किसी को तोड़ने का, ना समझ लोगों को समझा देने का। परीक्षा लेने की परिघटना में किस तरीके से संस्था का चयन बदला जाता है। हाँ, ये जो लोग अभी इस बात को नहीं समझते हैं, वो एक बात इसी तरीके से समझने का कोशिश करें कि जिन लड़कों का मेरिट सूची बनाया गया बीएसईबी बोर्ड के द्वारा, और बीएसईबी बोर्ड ने नहीं बनाया, टीसीएस ने बनाया। पूरे भारत को एग्जाम कंट्रोल बॉडी टीसीएस अभी कर रही है, टीसीएस ने मेरिट सूची बनाया है। और आप कहते हो कि अब बीपीएससी अब मेरिट सूची बनाएगी। पहले टीसीएस ने रैंक दिया है 1-2, जो बैंकिंग, सेंट्रल एसएससी, बड़े बड़े एग्जाम, डीआरडीओ के भी कई एग्जाम को शायद वो हैंडल कर रही है।
है ना। जितने ऑनलाइन एग्जाम आईआईटी के एग्जाम्स भी आई थिंक होते हैं, तो बहुत सारे सेंटर को वो हैंडल करती है। उसने रैंक दिया है बिहार के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए, और अब ये सरकार कहती है कि उसको हटा करके हम अब बीपीएससी आपको रैंक देगा। क्या पता है सरकार कहे कि नहीं नहीं, बीपीएससी से बढ़िया टीचर सेलेक्ट करने के लिए हम यूपीएससी को सिलेक्शन के तौर पे लेते हैं और यूपीएससी अब रैंक देगी। ये कौन सी प्रक्रिया है? ये कौन सी दोहरी तेहरी नीति है सरकार की? और ये सारा मामला जो है वो नियमावली 2023 से ही जुड़ा है दोस्तों, इसलिए नियमावली 2023 का विरोध हो रहा है। ना समझने वाले लोग कुछ भी समझ रहे हैं, और अधिकारी को के सामने कोई जवाब नहीं है कि वो क्या जवाब दे। दोस्तों, नियमावली 2023 है, सरकार को वापस लेनी चाहिए और बहाली प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।